हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटलर्जी के लेक्चर नंबर 4 में, आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने मेटलर्जी के फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की बात की थी। सेकंड स्टेप की जो बातचीत थी वो अधूरी रह गई थी। मैंने सिर्फ बेनिफिकेशन ऑफ ओर में फिजिकल मेथड्स पे बातचीत की थी, तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, स्टेप नंबर 2 से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, जरा सा रिकैप कर लें हम। लेक्चर 2, बेनिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या बेनिफिकेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर, है ना, ये एक ही चीज है, ड्रेसिंग ऑफ ओर। अब ये जो स्टेप है, इसको हम लोग कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, तो ये सेकंड स्टेप है, स्टेप नंबर 2 है। पहला स्टेप होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको। अब इस स्टेप में दो बातें होती हैं, ठीक है, या तो मेथड फिजिकल होगा या तो मेथड केमिकल होगा। ठीक है, अगर फिजिकल मेथड है कंसंट्रेशन का, फिजिकल मेथड होगा या केमिकल मेथड होगा। फिजिकल मेथड में 3 मेथड है यहां पे, ठीक है, 3 मेथड है फिजिकल में। पहला मेथड है ग्रेविटेशनल सेपरेशन, जो कि हाइड्रोलिक क्लासिफायर और हाइड्रोलिक क्लासिफायर से होता था या फिर विल्फ्री टेबल से होता था। तो ग्रेविटेशनल सेपरेशन पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट टाइम पे। दूसरी चीज है ग्रेविटेशनल सेपरेशन के बाद मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन और तीसरी चीज थी फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन। अब जहां तक केमिकल मेथड की बात है, तो केमिकल मेथड सिर्फ एक होता है, ठीक है ना, एक ही केमिकल मेथड होता है और वो मेथड होता है लीचिंग। ठीक है, लीचिंग से दोनों काम होता है। लीचिंग से आप ओर्स जो है, जो कंबाइंड ओर्स हैं, उनसे आप ओर की ड्रेसिंग करते हैं। और अगर नेटिव ओर है, तो अगर नेटिव ओर है मतलब वहां पे मेटल जो है वो प्योर स्टेट में है, तो अगर नेटिव ओर होगा तो नेटिव ओर जो होता है वो चूंकि प्योर स्टेट में है, इसलिए आप जब उसकी ड्रेसिंग करके फाइनली लीचिंग करके जब फाइनल उसको निकालेंगे तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो लीचिंग जो है एक मेथड और हो जाएगा यहां पे। ठीक है, आइए अब लीचिंग देखते हैं। लीचिंग में क्या होता है? अब मैं लीचिंग जो प्रोसेस है, इन 3 प्रोसेस के बारे में मैंने बातचीत पहले की थी, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, लीचिंग के बारे में बातचीत की जाए, लीचिंग क्या होता है? तो लीचिंग एक केमिकल मेथड है जिससे आप, अगर कंबाइंड ओर है तो उसकी इंप्योरिटीज साफ हो जाती हैं, और नेटिव ओर मतलब प्योर मेटल होना, तो अगर नेटिव ओर है तो वो साफ होगा तो लास्ट में आपको मेटल मिल जाएगा, जिसको हाइड्रोमेटलर्जी भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी का स्टेप है लीचिंग। अब लीचिंग का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? ठीक है, मेन प्रिंसिपल क्या है? इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि अगर आप जैसे ओर ले लीजिए, ओर है यहां पे और साथ में इसमें इंप्यूरिटी है, इंप्यूरिटीज है। अब आप इसको जैसे ही किसी सॉल्वेंट में डालेंगे, ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जिसमें ओर जो है डिसॉल्व कर जाता हो। ठीक है, तो ओर अगर डिसॉल्व करने वाला सॉल्वेंट है तो आपका क्या होगा, यहां पे ओर जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा। ओर डिसॉल्व कर गया, ओर सॉल्युबल हो गया, और इंप्यूरिटी जो है इसमें वो इनसॉल्युबल है, इंप्यूरिटीज जो है वो इनसॉल्युबल रह गए। ठीक है, इनसॉल्युबल रह गया। अब इस स्टेप में क्या करेंगे हम इस स्टेप में फिल्टर कर देंगे। तो चूंकि इंप्यूरिटीज इनसॉल्युबल हैं, इसलिए वो छन जाएंगी। आप जब भी इसको फिल्टर करेंगे तो चीजें छन जाएंगी और आपको डिसॉल्व्ड ओर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पे फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने से आप इंप्यूरिटीज जो है वो, जो कि इनसॉल्युबल थी, आपने उनको फिल्टर करके निकाल दिया, और जो फाइनली आपका बचा, ये जो फाइनली आपका बचा वो प्योर ओर बच जाएगा, और लेकिन ओर यहां पे सॉल्युबल होगा। ठीक है ना, सॉल्युबल होगा। अब आप कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा चीज इसमें डालेंगे, रिकवरी एजेंट डालेंगे,
जिससे कि ये चीज प्रेसिपिटेट कर जाएगी। ठीक है, तो यहां पे रिकवरी एजेंट डालेंगे, इस रिकवरी एजेंट से ओर जो है ओर प्रेसिपिटेट करके मिल जाएगा और ये आपका प्योर ओर होगा। ठीक है, ये तो इसका प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, लीचिंग का मेन प्रिंसिपल यही है कि है ना, ऐसा करते हैं, पहले ओर लेते हैं इंप्योरिटी के साथ ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं जिसमें ओर घुल जाए और फिर इंप्योरिटीज जो है इनसॉल्युबल रह जाती है, उनको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद इंप्योरिटीज छन के अलग हो जाती हैं और आपको ओर का एक सॉल्यूशन मिलेगा। उस ओर सॉल्यूशन में कुछ ऐसा ऐड करेंगे रिकवरी एजेंट जिससे ओर जो है वो इसके पेंदी में प्रेसिपिटेट कर जाएगा और उसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैं लीचिंग का आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। इसमें पहला एग्जाम्पल जो है वो एल्यूमिनियम का लीचिंग है। ठीक है, एल्यूमिनियम की लीचिंग है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो एल्यूमिनियम की जो लीचिंग है उसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। एल्यूमिनियम का जो ओर है बॉक्साइट ओर, उसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। डिपेंड करता है कि कैसा ओर है, उस हिसाब से प्रोसेस डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर। ठीक है, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर ये 3 तरह का होता है। ठीक है, लीचिंग जो है बॉक्साइट ओर की वो 3 तरह की होगी, बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस और सरपेक्स प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले ध्यान रखिएगा, पहला है ना, फर्स्ट वन है बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस। दूसरा है हॉल्स प्रोसेस, इनके डिटेल में जाऊंगा मैं, प्रोसेस। और लास्टली जो है सरपेक प्रोसेस। ठीक है, सरपेक्स प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस से हम बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करते हैं, साफ करते हैं। बॉक्साइट ओर क्या होता है, Al2O3.2H2O। ठीक है, इसको आप बॉक्साइट ओर कहते हैं। अब एक काम करते हैं, इसके डिटेल में चलते हैं। पहला प्रोसेस बेयर्स प्रोसेस है, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बेयर्स प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस क्या होता है इसको जानते हैं। तो बेयर्स प्रोसेस मेनली हम उस बॉक्साइट के लिए यूज करते हैं जो कि रेड बॉक्साइट कहे जाता है। रेड बॉक्साइट इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसमें Fe2O3 है ना, फेरिक ऑक्साइड जो है इसमें मिक्स होता है। फॉर इंस्टेंस मैं पहले ले रहा हूं आपका बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स बेयर प्रोसेस जो है वो जनरली यूज फॉर रेड बॉक्साइट्स, रेड बॉक्साइट किसे कहते हैं, जिसमें बॉक्साइट्स, ठीक है, जनरली यूज फॉर रेड बॉक्साइट्स विच कंटेन जिनमें Fe2O3 कंटेन Fe2O3 एंड सिलिकेट होता है SiO2 है ना, सिलिकेट्स यानी SiO2 बालू जिसे कहते हैं आप, है ना, एज इंप्यूरिटीज। अब इसमें करते क्या है कि आप जो बॉक्साइट ओर है ना, उसको आप है ना एक NaOH के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और ये उसके साथ रिएक्ट करके है ना एक सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। जैसे इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, Al2O3.2H2O प्लस इंप्यूरिटीज, यहां इंप्यूरिटीज है, ये पूरा ओर हो गया है ना, प्लस NaOH प्लस H2O। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, Al2O3 NaOH प्लस H2O। ठीक है, और यहां पर जो है ना ट्वाइस NaOH ले लीजिए, ठीक है, और थ्राइस H2O ले लीजिए यहां पे। अब रिएक्शन क्या हो जाएगा, NaAlOH4। ठीक है, ये आपका रिएक्शन आ जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है यहां पे, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है ये, और ये चीज बन जाएगी। ठीक है, NaAlOH4, ठीक है, ट्वाइस ये बन जाएगा। ये सॉल्युबल होता है, दिस इज सॉल्युबल। और इसके सॉल्युबल होते ही जो इंप्यूरिटीज बची है
इंप्यूरिटीज वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि इंप्यूरिटीज जो है यहां पर इनसॉल्युबल होती है। तो लीचिंग का मेन प्रिंसिपल यही है कि इंप्यूरिटीज जो है वो इनसॉल्युबल होकर निकल जाए, और है ना सारे जो ओर है, एल्यूमिनियम का जो ओर है वो आपका यहां पर डिसॉल्व कर गया है। ठीक है, यहां पे डिसॉल्व कर गया है NaAlOH होल 4 के रूप में। ठीक है, अब क्या करते हैं, है ना, इसको ये सॉल्यूशन मिलता है आपको। ठीक है, NaAlOH होल 4। ठीक है, इसको आप लगातार डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन किया जाता है इसमें, और इसको न्यूट्रलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। याद रखिए कि बेसिक फॉर्म है, ये बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में घुल के एसिड बनता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन तो करते जाते हैं एंड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। ठीक है, एंड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से न्यूट्रलाइज किया जाता है। ऐसा करने पर आपको, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर जाता है, और साथ में आपको यहां पे NaOH मिल जाता है। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट किया है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप, ठीक है, ये इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप जब 1473 केल्विन पे हीट करते हैं, यानी लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये वापस जो है Al2O3 में चेंज कर जाता है, Al2O3 प्लस थ्राइस H2O में चेंज कर जाएगा। ठीक है, चेंज कर जाता है। तो यहां पर आप चले थे यहां से जिसमें इंप्यूरिटीज थी, Al2O3 था और इंप्यूरिटीज थी, और आप फाइनली यहां पे आए Al2O3 जो कि ये बिल्कुल प्योर है, दिस इज प्योर। ठीक है, ये प्योर फॉर्मेट में मौजूद है। ठीक है, तो ये चीज जो है यहां से यहां आ गई। ठीक है, तो ये लीचिंग का फर्स्ट मेथड हो गया कि हमने एक इम्प्योर बॉक्साइट ओर लिया और वेरियस केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू गुजार कर हमें प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, ये पहला प्रोसेस है जिसको हमने नाम दिया है बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। अब दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस भी सेम रेड बॉक्साइट के लिए यूज होने वाला प्रोसेस है, और इसको हम लोग हॉल्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, हॉल्स प्रोसेस कहा जाता है। तो मैं सेकेंड प्रोसेस यहां पे लिख रहा हूं, हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस, ध्यान रखेंगे कि हॉल्स प्रोसेस जो होता है बच्चों, वो भी रेड बॉक्साइट के लिए यूज होता है। ठीक है, generally is used for red bauxite। ठीक है, रेड बॉक्साइट के लिए यूज होता है, which contains Fe2O3 and silicates SiO2 as impurities। ठीक है, impurities। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सेम ऐसा ही प्रोसेस यहां पे भी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही आपका बॉक्साइट ओर लेंगे, पर अब की बार आप उसको जो है ना, वो Na2CO3 से ट्रीट करेंगे। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे NaOH भी बेस है और Na2CO3 भी बेस है। तो बेसिक प्रिंसिपल वही है कि आप एक, है ना, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड को बेस से ट्रीट करते हैं। ठीक है, वही चीज यहां पे भी हो रही है। क्या हो जाएगा यहां पे, Al2O3.2H2O प्लस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है हमारा बेस जो है वो बदल जाता है। ठीक है, यहां पे जो बेस है वो आपका Na2CO3 के साथ इसको फ्यूज करते हैं। ठीक है, इसको फ्यूज किया जाता है। ठीक है, जब आप इसको फ्यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, NaAl, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, NaAlO2 प्लस, है ना, CO2 प्लस H2O। ठीक है, H2O मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है, दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट, या सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है ये बेसिकली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसके बाद, हाँ मैंने यहां पे लिखा नहीं, यहां पे बॉक्साइट में इंप्यूरिटीज भी होंगी, ये इंप्यूरिटीज जो है, ये जैसे एल्यूमिनियम जो यहां था, ठीक है, यहां जो एल्यूमिनियम था वो यहां आकर सॉल्युबल हो गया। ठीक है, और साथ साथ इंप्यूरिटीज जो है वो इनसॉल्युबल रह जाएंगे इसमें। ठीक
ठीक है, इनसॉल्युबल रहेगी। अब होता क्या है, तो इंप्यूरिटीज आपकी प्रेसिपिटेट कर गई, ठीक है, इंप्यूरिटीज आपकी प्रेसिपिटेट कर जाएंगे यहाँ पे। अब जब ये प्रेसिपिटेट कर जाएगी तो इस पूरे, और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, बुलबुला बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली NaAlO2 और पानी में घुला हुआ मिलेगा। अब आपको करने की क्या जरूरत है, देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ट्वाइस NaAlO2 3H2O, इसमें हम CO2 जो है इसमें डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है ना, डिसॉल्व कर जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है इसको, ठीक है। और जब इसको आप हीट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये जो एल्यूमिनेट है ये फिर से जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज कर जाएगा, Al ट्वाइस AlOH होल थ्राइस प्लस Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो चीज मिली आपको, ये इनसॉल्युबल होगी, इट इज ये प्रेसिपिटेट कर जाएगी, ठीक है। दिस इज इनसॉल्युबल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल होगी और प्रेसिपिटेट कर जाएगी। तो क्या क्या आपने बॉक्साइट लिया, ये बॉक्साइट है, ध्यान दीजिएगा, इस पूरी चीज को आप बॉक्साइट कहेंगे। बॉक्साइट लिया और Na2CO3 से साथ उसको फ्यूज किया, सोडियम एल्यूमिनेट डिसॉल्व कर जाएगा और इंप्यूरिटीज पूरी निकल जाएगी। अब जो ये सॉल्यूशन बचा, इस सॉल्यूशन को जब आप 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो फिर से इसमें रिएक्शन होगा और सारा एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट कर जाएगा और साथ में Na2CO3 सेपरेट कर जाएगा। अब आप फिर वही आगे जहां यहां आए थे, ठीक है, यहां पे भी ये चीज जो है इनसॉल्युबल थी, यहां पे भी ये चीज इनसॉल्युबल थी, और हमने क्या ट्रीटमेंट किया था, हमने ये किया था कि इस इनसॉल्युबल चीज को फिर से 1473 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया था ताकि सारा वाटर इसमें से निकल जाए और आपको प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मिल जाए, ठीक है। तो यही चीज यहां पे भी हो जाएगी। ये जो Al2O3 AlOH होल ट्राइस है ना, ये अब जो यहां पे मिला है प्रेसिपिटेट, इस प्रेसिपिटेट को आप इकट्ठा कर लीजिए, इस प्रेसिपिटेट को इकट्ठा कर लीजिए और इसको 1473 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन पे हीट करिए, आपको क्या मिलेगा, Al2O3 सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा। और याद रखिए ये अब प्योर ओर है, ठीक है। आपने जो शुरुआत की थी वो Al2O3.2H2O प्लस इंप्यूरिटी से शुरुआत की थी, और ये प्योर ओर है, Al2O3 प्योर है। और ये जो प्योर ओर है, ठीक है, ये जो प्योर ओर है, इसके साथ जो भी बचा खुचा वाटर है वो उड़ जाएगा, ठीक है। वाटर जो है 1473 केल्विन पे वाटर जो है वेपराइज कर जाएगा, आपको प्योर Al2O3 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक बॉक्साइट ओर ले रहे हैं जो इंप्यूरिटीज से भरा हुआ है, इसमें सिलिकस इंप्यूरिटीज है, इसमें Fe2O3 है, ये तमाम सिलिकेट इंप्यूरिटीज है, ये सारी इंप्यूरिटीज जो है हम सेपरेट आउट कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेयर्स प्रोसेस हुआ। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, सरपेक्स प्रोसेस, ठीक है। सरपेक प्रोसेस देखा जाए तो मैं यहां पे आपको सरपेक प्रोसेस बताता हूं। सरपेक प्रोसेस जो है वो जनरली व्हाइट बॉक्साइट के लिए यूज होता है। व्हाइट बॉक्साइट और रेड बॉक्साइट में फर्क बस इतना ही है कि व्हाइट बॉक्साइट में Fe2O3 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। रेड बॉक्साइट में Fe2O3 और सिलिकेट होता है और व्हाइट बॉक्साइट में सिर्फ सिलिकेट होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो मैं यहां पे आपको अब बताने जा रहा हूं नेक्स्ट प्रोसेस, सी, सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस, सरपेक प्रोसेस क्या होता है? तो पहली बात तो आपने ये सीखा कि सरपेक प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर व्हाइट बॉक्साइट, मैंने बताया भी व्हाइट बॉक्साइट और रेड बॉक्साइट में क्या अंतर होता है। रेड बॉक्साइट में Fe2O3 होता है और सिलिकेट इंप्यूरिटीज होती है, मतलब बालू होता है और Fe2O3 जंग जिसे कहता है, जंग लग जाता है जो है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें व्हाइट बॉक्साइट में सिर्फ और सिर्फ ना सिलिकेट इंप्यूरिटीज होती है, जनरली यूज्ड फॉर व्हाइट बॉक्साइट विच contains silicate impurities। अब इसमें क्या करते हैं, बॉक्साइट ओर लेते हैं, जैसे Al2O3.2H2O प्लस इंप्यूरिटीज लिया, ठीक है, इंप्यूरिटीज लेते हैं और ये पूरा बॉक्साइट ओर है, ठीक है, ये बॉक्साइट ओर है। इसमें करते क्या है आप, है ना, तो इस ओर में को आप कार्बन के साथ और कार्बन के साथ 1800 डिग्री सेल्सियस पे
सॉरी 1100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं. इट इज हीटेड एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस. तो यहाँ पे कार्बन ले लिया आपने और एयर, नाइट्रोजन में एयर यूज करते हैं. तो आप क्या करते हैं, बॉक्साइट में कार्बन डालिए, कोयला डाल दीजिए, एयर के प्रेजेंस में इसको हीट करिए और लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस तक हम बॉक्साइट को हीट करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में. ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट किया जाता है. अब होता क्या है, ये एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके बहुत फेमस कंपाउंड बनाएगा, ट्वाइस ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाता है यहां पे. ठीक है, इसके बाद कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज कर जाता है और साथ साथ इसकी जितनी इंप्यूरिटीज, ऑफ कोर्स वाटर भी बनेगा. आपको लगता है कि वाटर जो है वो भी आपका 2 मोल बन जाएगा, वाटर बनेगा और साथ में इंप्यूरिटीज जो होंगी वो आपकी इनसॉल्युबल होंगी. क्यों इनसॉल्युबल होंगी? क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना है ये आपका क्या होगा, सॉल्युबल होगा. ठीक है, ये सॉल्युबल होगा और इंप्यूरिटीज जो है वो आपकी इनसॉल्युबल हो जाएंगे. तो ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, सरपेक प्रोसेस कब यूज होता है, जब व्हाइट बॉक्साइट यूज करते हैं. व्हाइट बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट किसे कहते हैं, जिसमें सिलिकेट इंप्यूरिटीज होते हैं. सिलिकेट इंप्यूरिटी किसे कहते हैं, जो बालू होता है ना उसको सिलिकेट इंप्यूरिटी होता है. फॉर्मूला जनरल जो है SiO2. SiO2 का मतलब सिंगल सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन नहीं होता है. SiO2 अपने आप में एक बहुत बड़ी चेन होती है चीजों की. ठीक है, तो इस तरह का होता है. अब यहां पे जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिला आपका, जो कि यहां पे सॉल्युबल है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड सॉल्युबल हो गया, सारा एल्यूमिनियम सॉल्युबल हो गया, इंप्यूरिटीज बाहर निकल गई. इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे. क्या हो जाएगा, ALN प्लस वाटर. ठीक है, आप ऐसा करिए, यहां 3 वाटर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा AlOH होल थ्राइस. ठीक है, तो आप समझिए वाटर जो है ना H और OH में चेंज होगा और सारे OH एल्यूमिनियम के साथ चले जाएंगे और सारे H इसके साथ. तो 3 वाटर है, 3 OH, 3 H बनेंगे, 3 H अमोनिया नाइट्रोजन के साथ जो कि अमोनिया बना देंगे और सारे एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन हो जाएगा. OH एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन हो जाएगा, AlOH होल थ्राइस हो जाएगा. ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट भी कर जाएगा. और जो ये अमोनिया यहां पे बचा, ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेट कर जाएगा. दिस इज इनसॉल्युबल नाउ. ठीक है, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल. और अच्छी बात है कि सारा अमोनिया जो है वो वेपराइज, मतलब ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि गैसियस स्टेट में होगा, जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है सॉलिड प्रेसिपिटेट होगा. अब इसके बाद वही करना है जो हम लोग अब तक करते हैं कि क्या, कि जब भी हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहां पर है ना इनसॉल्युबल फॉर्म में या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाता है, हम उसको 1473 डिग्री केल्विन, 1473 केल्विन पे हीट करते हैं तो आपको प्योर एल्यूमिना मिल जाता है. तो यही काम आपको यहां पर भी करना है. और AlOH होल थ्राइस जो है, AlOH होल थ्राइस को हीट करेंगे. ठीक है, और लगभग 1473 केल्विन पे हीट करेंगे तो आपको Al2O3 प्लस थ्राइस H2O मिल जाएगा. ठीक है, और ये चीज आपकी जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगी, प्योर और मिल जाएगा. इट इज विदाउट इंप्यूरिटीज. ध्यान रखिएगा, ये इनसॉल्युबल था. ठीक है, तो आपको यहां पर मैंने है ना लीचिंग का पहला एग्जाम्पल बताया जो कि लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर था. मैं 2 एग्जांपल यहां पे आपको इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि ये कंबाइंड ओर है. कंबाइंड ओर में लीचिंग करके आपको लास्ट में कंबाइंड ओर प्योर फॉर्म में मिल जाता है. जबकि अगर आप यहां पे नेटिव ओर लेंगे, जैसे गोल्ड ले लें या सिल्वर ले लें, तो उस केस में आपको लास्ट में ओर की सफाई करके लास्ट में प्योर गोल्ड मिल जाएगा. ठीक है, तो आइए उसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा. अब अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पे मैं सेकेंड एग्जाम्पल जो सेकेंड एग्जाम्पल जो है इसका लीचिंग का जो होगा वो हो जाएगा कि लीचिंग ऑफ नेटिव ओर्स. ठीक है, इसको आप आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसको मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं. ठीक है, खैर अभी मैं इसका जनरलाइज्ड वर्जन यहां पे लिख रहा हूं. तो लीचिंग ऑफ नेटिव ओर्स, इसको फिर से मैं पढ़ाऊंगा.
और जब मैं गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी के बारे में बात करूंगा तो मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस कहते हैं इसे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप इसको जनरल पढ़िए। मान लीजिए अगर नेटिव ओर है, कोई मेटल है एम, जनरली ये मेटल गोल्ड या सिल्वर ही होते हैं। आप इस मेटल को ना, आप मेटल को साइनाइड के सॉल्यूशंस में डाल दीजिए, ठीक है। साइनाइड के सॉल्यूशन में डालिए और साथ में ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप वाटर में इसको घोल दीजिए और जो है ऑक्सीजन गैस उसमें से पास करिए, ठीक है। ये ट्वाइस O2 हो जाएगा। तो होगा क्या, ये जो मेटल है ये साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और इसके साथ, इस मेटल के साथ जितनी इंप्यूरिटीज है, बल्कि मुझे एक बार फिर से इसे लिखना चाहिए, यहां पे मैं लिखना चाहता हूं कि मेटल है साथ में इंप्यूरिटी है, ठीक है। मेटल है साथ में इंप्यूरिटी है, ये इंप्यूरिटीज ये ओर है, ठीक है। ये मेटल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेटल नेटिव ओर्स का मतलब होता है मेटल प्योर फॉर्म में होता है। तो मेटल प्लस इंप्यूरिटी है प्लस 8 CN-, जनरल लिखा है, यानी यहाँ पे आप KCN भी ले सकते हैं, पोटेशियम साइनाइड भी ले सकते हैं, सोडियम साइनाइड भी ले सकते हैं, कोई भी साइनाइड ले सकते हैं। तो यहाँ पोटेशियम और कैल्शियम और हार्डली मैटर, साइनाइड से मतलब है। साथ में वाटर ले लीजिए और ऑक्सीजन गैस ले लीजिए और रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन ये हो जाएगा 4M CN का होल ट्वाइस माइनस, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये 4M और ये चीज जो कॉम्प्लेक्स बना, ये सॉल्युबल होता है पानी में, वाटर में काफी सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होगा। प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को देख सकते हैं, 4OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4OH माइनस, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन, और साथ में इंप्यूरिटी जो होगी, वो इंप्यूरिटीज जो होंगी वो इनसॉल्युबल होंगी, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये इंप्यूरिटीज इनसॉल्युबल हो जाएगी। अब करेंगे क्या, हम इस प्रोसेस में इंप्यूरिटीज जो आई हैं, अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसको फिल्टर करना, ठीक है। इसको आप फिल्टर कर दीजिए, ठीक है, इसको आप फिल्टर कर दीजिए। जब आप इसको फिल्टर करेंगे तो इंप्यूरिटीज सारी जो इनसॉल्युबल है वो फिल्टर हो जाएंगी और आपको यहां पर ये चीज मिल जाएगी आपकी, है ना, मेटल का जो कॉम्प्लेक्स है साइनाइड के साथ। ये कई बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा चुका है। याद रखिए MCN होल ट्वाइस माइनस, मतलब अगर आप यहां पर गोल्ड लेते हैं तो यहां 4AU लेंगे और यहां AuCN होल ट्वाइस बनेगा, यहां भी AuCN होल ट्वाइस मिलेगा। और यहां पे आप सिल्वर लेते हैं तो यहां पे AgCN होल ट्वाइस माइनस मिलेगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। और अब क्या करते हैं, अब इसकी रिकवरी करते हैं, ठीक है। इस मेटल को रिकवर करना है, तो इस मेटल को रिकवर कैसे किया जाता है, आप इसमें जिंक डाल दीजिए, जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जिंक डाल दिया आपने। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो ट्वाइस ऐसे कर लीजिए, तो होगा क्या, जिंक इसको रिप्लेस कर देता है और मेटल आपका वापस मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। और जिंक जो है वो OH के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, साइनाइड के साथ, सॉरी, साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब रिएक्शन बैलेंस भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जिंक जो है मेटल को रिप्लेस करेगा, 4 साइनाइड मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और ये चीज जो है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सॉल्युबल थी, ये पहले सॉल्युबल था, ध्यान रखिएगा, पहले सॉल्युबल था। और अब जैसे ही जिंक इसमें डाला जाएगा, जिंक इस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और ये चीज जो बनेगी ये सॉल्युबल हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी और मेटल जो है वो बाहर निकल आएगा सॉलिड स्टेट में और ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, यानी बाहर निकल आएगा। और याद रखिएगा ये ना सिर्फ इनसॉल्युबल है बल्कि प्योर भी है, इट इज प्योर, ठीक है, ये प्योर स्टेट में है, ठीक है। तो ये आपका लीचिंग है नेटिव ओर्स का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्युबल हो जाए। मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी नेटिव ओर्स होते हैं उनकी भी लीचिंग उसी प्रोसेस पे होती है। ये प्रिंसिपली यही है कि इंप्यूरिटी जो है वो इनसॉल्युबल हो और जो ओर है, और चाहे नेटिव हो चाहे कंबाइंड हो, सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइनाइड के सॉल्यूशन में ऑक्सीजन पास करते हैं, तो ये मेटल जो गोल्ड या सिल्वर है वो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना के घुल जाते हैं और सारी जाती है, उस इंप्यूरिटीज को फिल्टर कर देते हैं और फिर ये सॉल्यूशन जो है वो सॉल्युबल सॉल्यूशन मिल जाता है जिसमें जिंक डालते हैं, तो जिंक जो है उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सॉल्युबल हो जाता है और मेटल जो है बाहर आता है। तो इस तरह से हम गोल्ड और सिल्वर की, है ना, की सफाई करते हैं या ड्रेसिंग करते हैं, ना। इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। आगे चल के पता चलेगा कि इसको मैकआर्थर
फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने माय डियर फ्रेंड्स आपको 2 स्टेप्स पढ़ा दिए अब तक। स्टेप नंबर 1 था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, और स्टेप नंबर 2 था ड्रेसिंग ऑफ ओर। ड्रेसिंग ऑफ ओर में भी 2 प्रोसेस थे, एक फिजिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में भी 3 प्रोसेस थे, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, और लीचिंग अपने आप में एक प्रोसेस था जिसमें मैंने 2 बहुत अच्छे एग्जांपल्स बताए। एक कंबाइंड ओर का एक एग्जांपल बताया जिसमें मैंने बॉक्साइट की लीचिंग की, वो भी 3 प्रोसेस की, हॉल्स प्रोसेस, सर्पेक्स प्रोसेस और बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, और यहां पर सेकंड जो एग्जांपल लिया यहां पे मैंने, वो लिया आपका नेटिव ओर्स का लिया, क्योंकि एक कंबाइंड ओर लिया था, एक नेटिव ओर की लीचिंग की। नेटिव ओर में गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग इस तरह से हो जाती है, और लास्ट में आपको यहाँ पे है ना प्योर ओर मिल जाता है। ध्यान रखिएगा कि इसके बाद आप स्टेप नंबर 3 नहीं करेंगे उस नेटिव ओर्स के लिए, आप सीधा रिफाइनिंग में चले जाएंगे। जो स्टेप नंबर 3 है वो जनरली आपका पायरोमेटलर्जी में यूज होता है। अब आइए स्टेप नंबर 3 की बात करें। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पायरोमेटलर्जी में होता है। मैंने एक बात पहले भी पुराने लेक्चर्स में बताई है कि हाइड्रोमेटलर्जी में स्टेप 1 होता है, 2 होता है और 5th स्टेप होता है रिफाइनिंग। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी होता है उसमें फर्स्ट स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप होता है, फिर 4th स्टेप होता है रिडक्शन, और 5th स्टेप होता है रिफाइनिंग। और पायरोमेटलर्जी में 5 स्टेप होता है, स्टेप 1, सेकेंड, थर्ड, 4th और 5th। ठीक है, तो मैं स्टेप 3 बात कर रहा हूं जो कि एक्सक्लूसिवली पायरोमेटलर्जी में यूज होता है। ध्यान देखिए, स्टेप 3 is exclusive in pyrometallurgy। पायरोमेटलर्जी में ये हमेशा यूज होता है। ठीक है, और किसी में यूज नहीं होता है, और ये पायरोमेटलर्जी में यूज होता है। इस स्टेप में करते क्या है, इस स्टेप में हम ओर को ट्रीट करते हैं इस तरह से ताकि वो है ना रिडक्शन के काबिल हो जाए। ठीक है ना, हम जो ओर को रिडक्शन के लिए काबिल बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दिस स्टेप ओर्स आर प्रोसेस्ड टू मेक देम इजिली रिड्यूसिबल। ऐसा इसलिए इजिली रिड्यूसिबल क्योंकि हम अगला स्टेप जो है ना, स्टेप नंबर 4, वो हमारा रिड्यूसिबल। ठीक है, तो अगला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 4, वो रिडक्शन ही है ना। तो पायरोमेटलर्जी में हम रिडक्शन की तैयारी करते हैं। देखिए, हाइड्रोमेटलर्जी में आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मेटल मिल गया तो आप सीधा जो है जाकर रिफाइनिंग कर सकते हैं इसकी। लेकिन इस मेटलर्जी में, पायरोमेटलर्जी में स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप ओर को रिडक्शन करने से पहले उसको तैयार करते हैं। अब याद रखिए कि ये स्टेप 2 तरह से होता है, दो तरीके से होता है। एक स्टेप नंबर 3 में 2 प्रोसेस होते हैं। एक को कहते हैं आप कैल्सिनेशन, और दूसरा प्रोसेस होता है इसमें रोस्टिंग। मैं दोनों को कंपैरेटिव पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस होता है रोस्टिंग। तो ध्यान दीजिए, अब कैल्सिनेशन में क्या होता है। ठीक है, कैल्सिनेशन बेसिकली जो है ना ओर को एब्सेंस ऑफ एयर में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट किया जाता है, तो उसको हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। तो इस बात को लिख रहा हूं मैं, whenever ore is heated in absence of air or limited supply of air, it is called कैल्सिनेशन। ठीक है, इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। ठीक, जबकि कंपैरेटिवली रोस्टिंग का मतलब होता है कि आप उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में हीट करिए। जब भी किसी प्रोसेस में आप चीजों को रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं। ठीक है, मैं फिर से लिखना चाहता हूं, रोस्टिंग जो है, रोस्टिंग में आप ओर्स को है ना सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर, यानी खुले एयर में की सप्लाई कट ना करें आप, लिमिटेड ना करें, तब हीट करते हैं, तो उसे आप रोस्टिंग कहते हैं। तो whenever ore is heated in regular supply of air, ठीक है,
इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, जनरली रोस्टिंग जो है वो एक स्पेशल फर्नेस में होती है जिसको हम लोग रेवर्बरेटरी फर्नेस कहते हैं, ठीक है। तो व्हेनेवर ओर इज हीटेड इन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन रेवर्बरेटरी फर्नेस, ठीक है ना, रेवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करते हैं। व्हेनेवर ओर इज हीटेड इन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन रेवर्बरेटरी फर्नेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड है ना रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए कि हीट कर रहे हैं आप तो ध्यान रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल से लो टेम्परेचर पे इसमें हीट किया जाता है रोस्टिंग में। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जो है आप ज्यादा हीट कर देंगे तो मेटल के वेपराइज होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो whenever ore is heated in regular supply of air in reverberatory furnace, the process is called roasting. This is done at a temperature below its melting point, ठीक है। तो मेटल का एट अ टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट करता है, ठीक। दूसरी बात यह है, यहां पे जगह कम है तो मैं इधर बढ़ा दे रहा हूं आपको। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में दूसरी चीज क्या है, यहां पर कैल्सिनेशन जो है जनरली ऑक्सीडाइज्ड ओर का होता है। आपको याद होगा ऑक्सीडाइज्ड ओर किसे कहते हैं, जिसमें एटलीस्ट ऑक्सीजन पाया जाए, ठीक है। और जो रोस्टिंग होता है वो सल्फ्यूराइज्ड ओर का होता है, ठीक है, सल्फ्यूराइज्ड ओर का होगा। तो मैं यहां पे इसको लिखना चाहता हूं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तो कैल्सिनेशन में क्या होगा और रोस्टिंग में क्या होगा। अब जनरली जो है कैल्सिनेशन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड ओर का होता है। ऑक्सीडाइज्ड ओर का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन हो, चाहे ऑक्साइड हो किसी चीज का, या सल्फेट हो, या फॉस्फेट हो, या सिलिकेट हो, है ना, या कार्बोनेट हो। इस तरह के जो ओर्स होते हैं उन ओर्स के लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। ऐसा करने से जितनी वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं वो उड़ जाती हैं, और अगर कोई और चाहे सल्फेट हो चाहे कार्बोनेट हो वो भी रिड्यूस होकर ऑक्साइड में आ जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आगे एलिंगम डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। ऑक्साइड जो होते हैं उनमें से ऑक्सीजन निकालना इजी होता है और मेटल रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो हमारी जनरली टेंडेंसी होती है कि स्टेप 3 में हम सब चीजों के ऑक्साइड तक पहुंच जाएं। अगर हम ऑक्साइड तक पहुंच जाएंगे तो स्टेप नंबर 4 में, यानी जब हम रिडक्शन करेंगे तो इन ऑक्साइड्स को रिमूव करना हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। सल्फाइड में से सल्फर को रिमूव करना, जैसे जिंक सल्फाइड है, अब जिंक सल्फाइड में से सल्फर हटा के जिंक में रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा आपको एलिंगम डायग्राम में आगे, ठीक है। लेकिन अगर जिंक ऑक्साइड होगा तो उसमें से ऑक्सीजन निकालना इजी होता है, क्योंकि सल्फर की एफिनिटी मेटल से ज्यादा होगी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा मकसद चाहे कैल्सिनेशन हो चाहे रोस्टिंग हो, एक ही मकसद होता है दोनों, कि हमारा मकसद है कि हम लास्ट में ऑक्साइड पा जाए, ठीक है, ऑक्साइड पा जाए। तो मैं कैल्सिनेशन में क्या कहना चाहता हूं, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि जनरली ऑक्सीडाइज्ड ओर्स undergo calcination so that volatile matter escapes, ठीक है, escapes। और ये जब escape कर जाता है तो लास्ट में आपको मेटल ऑक्साइड बच जाएगा, है ना। तो volatile matter escapes leaving behind metal oxide, ठीक है। इसके कई एग्जांपल्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड यहां पे बच जाता है। अब जैसे इसका क्या एग्जांपल होता है कि जैसे Fe2O3 है .XH2O, इसको ये ऑक्सीडाइज्ड ओर है, यानी ऑक्साइड ओर भी ऑक्सीडाइज होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीडाइज्ड में 5 ओर आते हैं, ऑक्साइड ओर, सल्फेट ओर, फॉस्फेट ओर, सिलिकेट ओर और कार्बोनेट ओर। यहां पे ऑक्साइड है, तो जब आप इसको एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे तो वाटर उड़ जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, और ये चीज आपकी लास्ट में बच जाएगी, ठीक है,
O3 जो है आपका लास्ट में बच जाएगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। और ये चीज जो है वेपराइज कर जाएगी, उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। या अगर आप जिंक कैलामाइन लेंगे, जिंक कार्बोनेट लेंगे, ZnCO3, इसको हीट करेंगे तो ये भी जो है ऑक्सीडाइज्ड ओर है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। मैंने कहा ना, कार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो, कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, फॉस्फेट हो, सिलिकेट हो, सारे के सारे जो है ऑक्सीडाइज्ड ओर कहे जाते हैं। इसको हीट करेंगे तो आपको जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और CO2। और ध्यान दीजिए, हमारा मेन मकसद है कि वोलेटाइल चीजें उड़ जाएं, ठीक है, एस्केप कर जाए, और लास्ट में मेटल का ऑक्साइड बच जाए, ये हमारा मकसद है, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार देखिए मेटल का ऑक्साइड बच जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एक और ले लीजिए, है ना, डोलोमाइट ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट डॉट MgCO3, है ना, इसको आप हीट करेंगे तो CaO प्लस MgO बनेगा, प्लस साथ में CO2 गैस जो है वो उड़ जाएगी इसमें से, है ना, एस्केप कर जाएगा। तो अगेन आपको यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। अब बात हुई रोस्टिंग की जाए, ठीक है, रोस्टिंग की बात की जाए। रोस्टिंग जनरली सल्फ्यूराइज्ड ओर की होती है, ठीक है, सल्फ्यूराइज्ड ओर की होती है। तो लिख सकता हूं कि सल्फ्यूराइज्ड ओर्स आर जनरली रोस्टेड, ठीक है, इनको हम लोग रोस्ट करते हैं, ठीक है, आर जनरली रोस्टेड। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो सल्फाइड है, मैंने अभी बताया, जो सल्फाइड होता है उसमें उसकी एफिनिटी मेटल से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो सल्फाइड जो है उसको रिमूव करके ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं स्टेप में, क्योंकि अगर ऑक्साइड है उसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी मेटल से कम होती है तो आसानी से लीव कर जाएगा। कौन से स्टेप में? स्टेप नंबर 4 में, ठीक है, जहां पे हम रिडक्शन पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफली अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोस्टिंग जो है सल्फ्यूराइज्ड ओर की होती है, और ऐसा कुछ हो जाता है क्या, सल्फ्यूराइज्ड ओर होता है, इट इज डन to replace sulfur with oxygen, ठीक है, सल्फर को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर देते हैं। और क्यों, और चूंकि हमें सल्फर को ऑक्सीजन से रिप्लेस करना है, यही वजह है कि रोस्टिंग जो है वो रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर में होती है, क्योंकि एयर में हमें ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सल्फराइज्ड ओर आर जनरली रोस्टेड एंड इट इज डन टू रिप्लेस सल्फर विथ ऑक्सीजन, बिकॉज क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन हैज लेस एफिनिटी विथ मेटल विथ रेस्पेक्ट टू सल्फर, ठीक है। सल्फर के रेस्पेक्ट में मेटल से एफिनिटी ऑक्सीजन की कम होती है। सो इट कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड। तो दोनों का, मैंने कहा ना, आउटकम दोनों का मेटल ऑक्साइड होना है। यानी यहां पे क्या होगा, जैसे मैंने अगर जिंक ब्लेंड लिया, ZnS प्लस O2 चेंजेस इनटू ZnO प्लस SO2, ठीक है ना। आप यहां पे इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको मैंने बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, आपका मेन मकसद वही है, यहां भी आपको ऑक्साइड चाहिए, यहां भी आपको ऑक्साइड चाहिए। स्टेप 4 के पहले आपको ऑक्साइड चाहिए, जैसे गैलेना हो गया, गैलेना के साथ भी, है ना, यही चीज हो जाएगी। गैलेना को आप अगर, है ना, रोस्ट करेंगे तो वो PbO में चेंज कर जाएगा, ठीक है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज कर जाएगा। यही हाल जो है ना, कॉपर सल्फाइड या Cu2S जो होता है पाइराइड, उसके साथ भी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जब ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो आपको ये Cu2O मिलेगा, ठीक है, Cu2O में चेंज कर जाएगा और साथ में SO2 हो जाएगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये 2 कर लें, ये 2 कर लें, और ये 2 मोल है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 4 और 2 6, यानी ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर बार दोनों स्टेप में ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको थर्ड स्टेप समझाया। थर्ड स्टेप जो है वो ध्यान रखिएगा कि हमेशा एक्सक्लूसिवली पायरोमेटलर्जी में होता है ना। और इस स्टेप में 2 स्टेप होते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन स्टेप जो है वो
आमतौर पे ओर को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है, जबकि रोस्टिंग में हम प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं। ये जनरली कैल्सिनेशन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड ओर्स के लिए होता है, जिसमें सारी वोलेटाइल इंप्यूरिटीज एस्केप कर जाती है और आपको मेटल ऑक्साइड लास्ट में मिल जाता है। जबकि रोस्टिंग जो है वो सल्फ्यूराइज्ड ओर में के लिए होती है, और इसमें मकसद ये होता है कि सल्फर को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दे, क्योंकि ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो कम होती है सल्फर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और दोनों के केस में आपको ऑक्साइड मिलता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस लेक्चर नंबर 4 में मेटलर्जी के बस इतना ही। मैंने स्टेप नंबर 2 का थोड़ा सा पार्ट और स्टेप नंबर 3 आपको यहाँ डिटेल में बताया। अगले लेक्चर में मिलेंगे, स्टेप नंबर 4 में के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे बड़ा स्टेप है, जिसमें हम इन ऑक्साइड्स को, चाहे ये ऑक्साइड है चाहे ये ऑक्साइड है, इनको रिड्यूस करना सीखेंगे। कैसे रिड्यूस करते हैं इसके बारे में डिटेल में बातचीत करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।